वॉइस न्यूज़ से मैं किंजल कौर, जहां हम बताते हैं आपके आसपास की जुड़ी घटनाओं के बारे में, जिसका सीधा है जनता से सरोकार। एक नज़र आज की सुर्खियों पर। कॉस्मेटिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग। चोरी की वारदात को अंजाम देते चोर हुआ तीसरी आंख में कैद। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से कांग्रेस खेमे में छाया सन्नाटा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए रोड शो का किया आयोजन। देश के दक्षिण राज्य तमिलनाडु से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। नीरज चोपड़ा ने किया कमाल, फेडरेशन कप में जीता गोल्ड। अब समाचार विस्तार से। उमरगाम इंडस्ट्रियल पार्क की एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से श्रमिकों में मची भगदड़। वलसाड जिले के उमरगांव में जीआईडीसी के पास स्थित उमरगाम इंडस्ट्रियल पार्क में कॉस्मेटिक किस्मों के निर्माण करने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बेकाबू होने पर अंदर काम कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई थी। वहीं इस आगजनी की चपेट में आने से 4 श्रमिकों को मामूली चोटें आई है। फिलहाल घटनास्थल पर उमरगाम नगर पालिका और नोटिफाइड के अग्निशमन कर्मी इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आग लगने का कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। दी वॉइस न्यूज़ के लिए उमरगाम से श्रेयस सोनगढ़वाला की रिपोर्ट। सिलवासा झंडा चौक पंड्या टावर के नीचे से साइकिल चुराता हुआ व्यक्ति सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सिलवासा के विभिन्न इलाकों से साइकिल चोरी की शिकायतें बढ़ रही थी। सिलवासा के विभिन्न इलाकों से साइकिल चोरी की लगातार शिकायतें मिल रही है। मनहर स्टोर के मालिक ने झंडा चौक इलाके में पंड्या टावर के पास साइकिल खड़ी की थी। मनहर स्टोर के मालिक ने झंडा चौक इलाके के पंड्या टावर में साइकिल पार्क की थी। तभी दोपहर करीब 12:30 बजे एक अज्ञात युवक आया और जहां साइकिल खड़ी थी वहां से उठाकर चला गया। दुकान मालिक को शक हुआ और उसने दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज चेक की तो पता चला कि एक युवक साइकिल लेकर झंडा चौक स्कूल की ओर जाता हुआ दिखाई दिया, जो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि पंड्या टावर में स्कूली छात्र, दुकान पर आने वाले ग्राहक यहां साइकिल और स्कूटर पार्क करते हैं। पहले भी यहां से साइकिल चोरी की शिकायतें सामने आ चुकी है और सिलवासा के अलग अलग इलाकों में भी साइकिल चोरी की ऐसी शिकायतें देखने को मिलती है। दी वॉइस न्यूज़ के लिए सिलवासा से कुणाल मेराई की रिपोर्ट। झारखंड सरकार में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से कांग्रेस खेमे में सन्नाटा बजा। उनका पार्टी में कद। हमेशा आलाकमान के खास रहने वाले आलमगीर अब ईडी रिमांड में हैं। 2 दिनों तक पूछताछ के बाद ईडी ने मंत्री आलमगीर आलम को बुधवार रात गिरफ्तार कर लिया। आलमगीर आलम के सचिव के नौकर के घर से 37 करोड़ रुपए से अधिक कैश बरामद हुआ। इस गिरफ्तारी के कई राजनीतिक मायने हैं। आलमगीर आलम कांग्रेस की धुरी रहे हैं। पार्टी का एक महत्वपूर्ण चेहरा। आलमगीर आलम की साख और पहुंच काफी फैली हुई रही। केंद्रीय नेतृत्व ने हमेशा ही आलमगीर आलम पर भरोसा जताया है। 1995 में शुरू हुआ आलमगीर आलम का राजनीतिक सफर कभी नहीं रुका। 2000 में पाकुड़ से पहली बार चुनाव लड़कर ये सत्ता में पहुंचे। बिहार में राबड़ी सरकार में ये राज्य मंत्री बने। एकीकृत बिहार से लेकर झारखंड गठन के बाद तक आलमगीर आलम सत्ता के आसपास घूमते रहे। 2006 में आलमगीर आलम को विधानसभा अध्यक्ष बनने का मौका मिला। 2009 में हार के बाद 2014 और 2019 में जीत हासिल की। हेमंत सरकार बनने के बाद आलमगीर आलम को संसदीय कार्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री की जिम्मेदारी मिली। हेमंत सोरेन कैबिनेट में वह नंबर 2 पर थे। जब भी सरकार पर संकट आया वह सबसे आगे खड़े रहे। जब हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया तो मंत्री आलमगीर आलम ने कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाला। चंपाई सरकार में भी उनकी वही पैठ रही जो हेमंत सोरेन सरकार में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए रोड शो किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज ओडिशा में चुनाव प्रचार किया। भाजपा ने
अध्यक्ष नड्डा के आज के चुनावी दौरे का कार्यक्रम ट्विटर हैंडल पर साझा किया है। नड्डा इस आम चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के 400 पार के लक्ष्य की पूर्ति के लिए धुआंधार प्रचार कर रात दिन एक कर रहे हैं। भाजपा के ट्विटर हैंडल के अनुसार नड्डा ने गुरुवार को सबसे पहले सुबह 10 बजे खोर्धा जिले में रोड शो किया। ये रोड शो ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर बारीकशाही से शुरू हुई थी। रोड शो का समापन बधेई बंका में हुआ। इसके बाद नड्डा ने राजधानी के लिंगराज मंदिर पहुंचे। उन्होंने सुबह 11:10 बजे भगवान लिंगराज के दर्शन किए। जेपी नड्डा दोपहर 2 बजे बरगढ़ और शाम सुंदरगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। देश के दक्षिण राज्य तमिलनाडु से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। यहां आज यानी गुरुवार सुबह हुए एक सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हो गए। हादसे की खबर से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में दुर्घटना की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया, जबकि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। घायलों में कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि अभी हादसे का शिकार लोगों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार घायल पीड़ितों को इलाज के लिए चेंगलपट्टू सरकारी अस्पताल ले जाया गया और शवों को आगे की चिकित्सा औपचारिकताओं के लिए भेजा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। भुवनेश्वर में चल रहे फेडरेशन कप के भाला फेंक स्पर्धा के नतीजे आ चुके हैं। भारत के स्टार एथलीट और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने भी इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीरज के अलावा किशोर जेना और डीपी मनु ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। नीरज और जेना पहले ही पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं और इसी वजह से सीधे फाइनल्स में उतरे थे। नीरज ने बाजीसी होन 20 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं डीपी मनु बाजीसी 60 मीटर के अपने सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ दूसरे स्थान पर रहे। उत्तम पाटिल ने 78 और 3 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। नीरज नहीं कर सके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 26 साल के नीरज इस टूर्नामेंट दोहा डायमंड लीग खेलकर आ रहे हैं। दोहा डायमंड लीग में वह दूसरे स्थान पर रहे थे। उन्होंने वहां 36 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया था। वह चेक गणराज्य के जाकुब वादलेच से 2 सेंटीमीटर से पिछड़ गए थे। जाकुब ने 8 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया था। हालांकि फेडरेशन कप में नीरज उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके और 22.7 मीटर का ही आंकड़ा हुआ। उनका सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन 19.94 मीटर है, जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी है। हालांकि वह कई बार बयान दे चुके हैं कि उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन आना अभी बाकी है और आगामी फेडरेशन कप में नीरज 90 मीटर के आंकड़े को छूने की कोशिश करेंगे, लेकिन फेडरेशन कप में ऐसा नहीं हो सका। फेडरेशन कप जेवलिन थ्रो के फाइनल में नीरज के अलावा किशोर जेना, डीपी मनु, रोहित कुमार, शिवपाल सिंह, प्रमोद, उत्तम बाला साहेब पाटिल, कुंवर अजय राज सिंह, मनजिंदर सिंह, बिबिन एंटोनी, विकास यादव और विवेक कुमार ने हिस्सा लिया। यह ओलंपिक क्वालिफिकेशन का भी जरिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज। तो ये थे आज के समाचार। अपने आसपास की घटनाओं की माहिती आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9898889116 पर भेज सकते हैं। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए द वॉइस न्यूज़ के साथ। खबरों में बने रहने के लिए द वॉइस न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।